विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार को घेरा है। मौका देखते ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए का नारा बुलंद कर दिया और अखिलेश जी कहते हैं पीडीए की ताकत से बीजेपी घबरा गई है, बीजेपी डर गई है और वो इसीलिए ये यूजीसी के नए नियम लेकर आई है। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की एकजुटता ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी। पीडीए की बढ़ती ताकत से सत्ता पक्ष में घबराहट है। ऊपर बयान दिखाइए जरा अखिलेश यादव का। पीडीए के प्रभाव को कम करने के लिए यूजीसी लाए हैं। आने वाले समय में पीडीए की एकता और मजबूत होगी। बीजेपी वाले बहुत खतरनाक हैं, दूसरे का नुकसान करवाने के लिए ये खुद का नुकसान कर लेते हैं। इशारा समझिए अखिलेश यादव का। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, जरा आप भी सुनिए। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूं कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहां तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं, तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी नुकसान दूसरों का करना चाहती थी लेकिन नुकसान अपना भी करवा रही है। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, इस पर आगे डिबेट करूंगा। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जैसा मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तीखे प्रहार किए हैं, कड़े सवाल पूछे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हाफ एनकाउंटर पर तीखे सवाल किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए, अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम है। हम देखते हैं अक्सर ये यूपी की पुलिस अपराधियों, सो कॉल्ड अपराधियों के हाफ एनकाउंटर करती है, उनके पैर में गोली मार देती है। ऐसा कैसे होता है? सबके पैर में ही गोली कैसे लगती है? अब हाईकोर्ट का कहना है सीधा पुलिस के द्वारा सजा देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सजा देने का काम न्यायपालिका का है। यूपी में कुछ पुलिस अधिकारी जजों तक पर दबाव डाल रहे हैं। जजों पर खास आदेश देने के लिए जोर डाला जा रहा है। जो सर्विस में नए हैं वो जिला अदालतों पर दबाव डाल रहे हैं। पुलिस अपराधियों को घुटने के नीचे गोली मार रही है। ऐसा करके समय से पहले प्रमोशन हासिल कर रही है। किसी पुलिसकर्मी को कभी इनकाउंटर में चोट नहीं आती, इससे शक होता है। ऐसे कृत्य कानून की नजर में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। घायल व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट, मेडिकल अधिकारी के समक्ष दर्ज होना चाहिए। फर्जी मुठभेड़ में मौत या गंभीर चोट की स्थिति में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। पीड़ित के परिजन भी सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। जांच स्वतंत्र एजेंसी या किसी अन्य थाने की टीम से कराई जाए। आरोपी पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान के मुताबिक ही चलना चाहिए। अब योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, आपको याद होगा, अपराधियों को हर मंच से बार बार, दर्जनों बार ये कह चुके, या तो तुम्हारी जगह जेल में है या फिर। और जितने इनकाउंटर यूपी में योगी सरकार आने के बाद बढ़े हैं, इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर, ऊपर लगातार डिबेट होती आई है, विवाद होता आया है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सवाल पूछे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पे तो बाकायदा, आपको पता ही होगा, नियम लागू कर दिए थे, दिशा निर्देश दे दिए थे, गाइडलाइंस दे दिए थे। अब इनकाउंटर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीखे सवाल आपके सामने हैं। इधर एक दो वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल है, वो उनकी चर्चा भी जरूरी है क्योंकि यूपी का जिक्र हो रहा है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि जल जीवन मंत्री हैं, और बीजेपी के ही एमएलए बृजभूषण राजपूत आपस में कल भिड़ गए, वो भी मीडिया कैमरों के सामने। बीजेपी के एमएलए बृजभूषण राजपूत ने मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह का घेराव कर दिया। उनका काफिला आया था, उसको घेर लिया। एमएलए ने काफिले के आगे दर्जनों कारें और मोटरसाइकिलें लगा दी। जरा वीडियो दिखाइए और ऊपर भी दिखाइए जानकारी। करीब 100 ग्राम प्रधान बीजेपी एमएलए के साथ मंत्री जी का घेराव करने पहुंच गए। ये देखिए उसी का वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। स्वतंत्र देव सिंह यानी मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों से लोगों की हाथापाई भी हुई है। दरअसल स्थानीय एमएलए और लोग ये कह रहे थे कि जल जीवन मिशन योजना का काम पूरा नहीं हो पाया। पाइपलाइन के लिए सड़कें तोड़ी गई लेकिन काम छोड़ दिया गया। सड़कें खराब पड़ी हैं, मंत्री जी सुध नहीं ले रहे। अब ये एमएलए हैं जो गाड़ी में बैठ के बाकायदा मंत्री जी से बहस कर रहे हैं।
जरा आप भी सुनिए थोड़ा सा, देखिए क्या हुआ था, सुनिए। नहीं पहले आप देखिए, पहले ये कौन सा तरीका है आपका? हम लोग भी नहीं, आप पीछे हटो, पीछे आ रहे हो विधायक के, पूरी बात विधायक के प्यार नहीं है, पूरी बात कोई बताने नहीं कर रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं तो तुम ऐसे खड़े हो, क्यों आके दिखा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? यूपी में चल क्या रहा है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, अखिलेश क्यों बोले पीडीए से डर गई है बीजेपी? और दूसरा सवाल, हाईकोर्ट में क्यों फंस गया योगी जी का एनकाउंटर मॉडल? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, कांग्रेस से अनिल यादव, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी आई गए हैं।